नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी समाचार में। चलिए नजर डालते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस राज्य, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके गली, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक पहुंचा सके। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी भराला ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा के रूपबास गांव पहुंचकर निक्की भाटी के परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। मीनाक्षी भराला ने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द सजा दिलाने के लिए मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। विधायक पूजा पाल डीजीपी राजीव कृष्ण से मुलाकात की। पूजा पाल ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों के बारे में शिकायत की। शिकायत के बाद डीजीपी एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 अगस्त को 2 दिनी दौरे पर काशी आ रहे हैं। वे यहां मॉरिशस प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी और बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा लेंगे। दरअसल गंगा का जलस्तर बुधवार को राजघाट गेज पर चेतावनी बिंदु पार करके खतरा निशान की ओर अग्रसर था। गंगा ने विकराल रूप ले लिया है। यूपी में एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग स्तर पर तैयारियां चल रही है। करोड़ों लोगों की नजर पंचायती राज विभाग पर टिकी है। वहीं पंचायती राज विभाग अजब गजब आदेश जारी कर रहा है। प्रधानों को लेकर एक आदेश जारी हुआ था, अब उसे रद्द कर दिया गया है। नौकरी की आस लगाए 7,694 युवाओं की रोजगार महाकुंभ में दूसरे दिन पूरी हो गई। इनमें से 647 युवा देश में नौकरी करेंगे, जबकि 562 युवाओं को संयुक्त यूएई में नौकरी के लिए चुना गया है। 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ के दूसरे दिन 20,000 से ज्यादा युवा नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बुधवार को 7वीं वंदे भारत ट्रेन मिल गई। वाराणसी से मेरठ के बीच चलने वाली इस ट्रेन से अयोध्या और राजधानी लखनऊ जाना आसान हो गया है। वाराणसी से मेरठ के लिए पहली बार सीधी ट्रेन भी मिल गई है। भारत और अमेरिका के बीच इस व्यापार समझौते बीटीए को लेकर मार्च 2025 से ही बातचीत का दौर चल रहा है और अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। छठा दौर 25 अगस्त से ही शुरू होने वाला था, लेकिन अमेरिकी पक्ष ने इसके लिए भारत की अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। यूपी के लोगों के लिए राहत की खबर है। अब रजिस्ट्री के बाद खतौनी में नाम अपने आप दर्ज हो जाएगा। अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्व परिषद संपत्तियों को आधार से लिंक कराने की तैयारी कर रहा है। बिहार के विवि एवं अंगीभूत कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए परिनियम को मंजूरी देने के बाद लागू कर दिया गया है। इसके मुताबिक प्रोफेसर बनने के लिए 10 शोध पत्र प्रकाशित होना अनिवार्य है। पंजाब भीषण बाढ़ की चपेट में है। एनडीआरएफ, सेना और अन्य एजेंसियों ने अपने बचाव अभियान तेज कर दिए हैं। वायुसेना ने बैराज के गेट खोलने के लिए तैनात 60 सिंचाई अधिकारियों को हवाई मार्ग से सुरक्षित निकाल लिया है। जानकारी के मुताबिक एक गर्भवती महिला को इलाज के लिए पन्ना जिला अस्पताल लाया गया था। दर्द से कराह रही महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर भरोसा करने की बजाय एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के सामने ही अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें कलेक्टर कहते दिख रहे हैं कि मैं चोरी नहीं चलने दूंगा, तो बदले विधायक कहते हैं तू है सबसे बड़ा चोर। बता दे, इससे पहले भिंड में आईपीएस अधिकारी के साथ भी मारपीट हो चुकी है। यूपी में एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग स्तर पर तैयारियां चल रही है। करोड़ों लोगों की नजर पंचायती राज विभाग पर टिकी है। वहीं पंचायती राज विभाग अजब गजब आदेश जारी कर रहा है। प्रधानों को लेकर एक आदेश जारी हुआ था, अब उसे रद्द कर दिया गया है। बिजनौर में एक महिला को प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का सामना करना पड़ा। आरोप है कि मेफेयर सोसाइटी के संचालक ने जालसाजी करते हुए जमीन नहीं दी और चेक बाउंस करवा दिए। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज। अमेठी का कोहार औद्योगिक क्षेत्र, जो कभी सम्राट साइकिल के लिए जाना जाता था, 30 सालों से वीरान पड़ा था। अब यहां गौरी शंकर डेयरी की स्थापना से फिर से रौनक लौट आई है। इस डेयरी के शुरू होने से 190 गांवों के लगभग 10,000 पशुपालकों को सीधा रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन पाने वाले लाभार्थियों को झटका लग सकता है। इन लाभार्थियों को फ्री में मिलने वाला गेहूं चावल मिलना बंद हो सकता है। सरकार ने इसको लेकर एक गाइडलाइंस भी जारी की है।
अमेठी जिले के बैसरा गांव में 2 माह पूर्व लगी भीषण से प्रभावित 16 दलित परिवारों को अब विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पुनर्वासित किया जा रहा है। विकसित परिसर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। राप्ती नदी के कैचमेंट एरिया में लगभग 5 एकड़ भूमि पर अवैध प्लॉटिंग और बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। गोरखपुर में हाबट बांध 4 लेन के निर्माण के साथ जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम तेजी से चल रहा है। 150 mm की डक्टाइल आयरन पाइपलाइन डाली जा रही है, जिससे 800 घरों बस्ती में 45 समितियों और निजी दुकानों पर खाद का वितरण किया गया। सहकारिता ने 24 समितियों पर अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए हैं। किसान खाद की कमी से परेशान हैं, जबकि कुछ जगहों पर वितरण तेज हो गया है। अपने करियर में कुछ मौकों पर सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोलिंग का सामना कर चुके मोहम्मद शमी ट्रोल्स और ट्रोलिंग को गंभीरता से नहीं लेते। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुस्लिम क्रिकेटरों को ज्यादा टारगेट किया जाता है, तब उन्होंने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट आते हैं, वह ध्यान ही नहीं देते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर से अपनी गिरेबान में झांकने के बजाय भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भारत पर चीन के साथ संबंधों में गर्मजोशी बढ़ाने को लेकर तंज कसा है। यूजर ने पोस्ट में बताया है कि उनकी छवि धूमिल हो चुकी है। साथ ही उन्होंने अन्य उपयोक्ताओं से भी सलाह मांगी है। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA ने राप्ती नदी के किनारे जमुआड़ गांव में 5 एकड़ में हो रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई बिना मानचित्र स्वीकृत कराए चहारदीवारी बनाकर प्लाटिंग करने पर की गई। GDA ने चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कानपुर में एक चौकी प्रभारी ने व्यापारी को जुआरी बताकर 5.70 लाख रुपए लूट लिए। ACP की जांच में मामला सही पाए जाने पर नवाबगंज थाने में दारोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया और उसे निलंबित कर दिया गया। व्यापारी आसिफ शेख को चौकी प्रभारी नितिन पुनिया ने पकड़ा था और उस पर जुआ खेलने का दबाव बनाया था। कानपुर न्यू सिटी योजना में 60 करोड़ से सड़कें बनेंगी और 100 करोड़ से ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जाएगा। KDA ने सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। रेरा पंजीकरण में देरी के कारण योजना में विलंब हुआ है। अब दीपावली तक लॉन्चिंग की तैयारी है। 113.13 हेक्टेयर जमीन पर 11393 भूखंड विकसित किए जाएंगे। कानपुर में साइबर ठगों ने एक कारोबारी के सिम को ई-सिम में बदलकर 1.26 करोड़ रुपए उड़ा लिए। पीड़ित को PM किसान योजना जैसे कई APK फाइलें भेजी गई। फिर सिम बदलने का मैसेज आया। सिम बंद होने पर पता चला कि खाते से पैसे मुंबई के खाते में ट्रांसफर हो गए हैं। साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस जांच कर रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार का संदेश जनता तक पहुंचाने और संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने विपक्ष पर अनुसूचित जाति वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में करोड़ों की लागत से बनी BSL-3 लैब में जांच शुरू नहीं हो पाई है। कोविड काल में स्थापित इस लैब में RT-PCR मशीनें तो है, लेकिन धन के अभाव में केवल हेपेटाइटिस B, C और डेंगू की जांच हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग का दावा अधूरा है और कई जरूरी जांचें शुरू नहीं हो पा रही हैं। गोरखपुर में 2 दिन पहले विश्वविद्यालय के लिए निकले शनि शर्मा नामक एक कर्मचारी लापता हो गया है। भाई ने अनहोनी की आशंका जताई है और पुलिस को सूचना दी है। शनि का मोबाइल फोन बंद है। पुलिस CCTV फुटेज और कॉल डिटेल के जरिए उसकी तलाश कर रही है। पत्नी के अनुसार उसे जान से मारने की धमकी भी मिली थी और वह कर्ज से परेशान था। सीतापुर के गांवों में हेपेटाइटिस संक्रमण फैलने का कारण अभी भी अज्ञात है। स्वास्थ्य विभाग अब KGMU की मदद लेने की तैयारी में है। सोनसरी समेत कई गांवों में हेपेटाइटिस B और C के मरीज मिले हैं।
स्वास्थ्य विभाग झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। सोनसरी में अब तक 151 हेपेटाइटिस संक्रमण मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों ने एक निजी संस्था को सदस्यता और चंदे के रूप में 1.30 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में याचिका दायर कर जांच की मांग की है, जिसमें पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।